वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब। उसके बाद हमने कल एक नया टॉपिक पढ़ा जो था मॉडल से रिलेटेड रूल नंबर 1। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, SES ING का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद हमने कुछ मॉडल्स पढ़े, इसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट समझा। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है हिंदी भाषी छात्रों के लिए? सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म आए, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट आए, और अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आए। इसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए, शी शुड प्रिपेयर फॉर IAS एग्जाम और शी शुड प्रिपेयर टी। जहाँ पर टी को प्रिपेयर किया जा रहा था उसके लिए हम कर रहे थे इसको ट्रांजिटिव वर्ब, और जहाँ IAS एग्जाम की बात आ रही थी। अब इसका देखिए, मैं आपको एक और तरीका अच्छे से समझाता हूँ, इसको याद करने का तरीका या इसे पहचानने का तरीका कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए, आप क्या कीजिए, पहले ऑब्जेक्ट को बोलिए। ठीक है, आपने बोला चाय, ऑब्जेक्ट को बोलने के बाद उसमें लगाइए को वर्ड को ऐड कीजिए और उसके बाद आप वर्ब को बोलिए। क्लियर है? देखिए, ये टॉपिक आपको ये सकर्मक, अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये बिल्कुल एबनॉर्मल सी चीज़ है, हमने कभी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपकी इंग्लिश इसीलिए इंप्रूव नहीं हो पा रही है क्योंकि आपने ये बेस नहीं पढ़ा है। ठीक है, हिंदी में हम पढ़ते हैं, संस्कृत में हम पढ़ते हैं सकर्मक अकर्मक क्रियाएं, इसलिए हम समझ पाते हैं कि अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप अच्छी अच्छी कोचिंग्स में जाते हैं, 5,000 6,000 10,000 रुपये जितनी भी फीस होती है वो भर देते हैं, सब आपको नाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल, पैसे, ये सारे टॉपिक्स पढ़ा देते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है जहाँ से आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, जड़ें मजबूत होनी चाहिए, उसको कोई पढ़ाता नहीं है क्योंकि इस टॉपिक में टाइम लगता है। ठीक है, और हर बच्चे के समझ में आ नहीं पाता है, इसलिए सब सोचते हैं कि 2-3 महीने में सिलेबस खत्म कराना है, तो कैसे करें। हम आपको बिल्कुल रूट से उठा रहे हैं, बिल्कुल जड़ से, इसे समझिए जैसे मकान में नींव खुदती है ना, ऐसे ही ये काम चल रहा है। तो अब इन चीज़ों को अगर समझ गए कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो आप एक सेंटेंस को पढ़ पाएंगे। आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ, उन सेंटेंस को पढ़ पाएंगे आप और समझ पाएंगे कि अच्छा इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट लग रहा है, इसलिए इसमें प्रपोजिशन लग रही है, और उसके बाद देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब से डेवलप होती है। तो एक बार बने रहिए हमारे साथ 5-10 लेक्चर तक, उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे किस तरीके से, एक बोलते हैं ना धागे खुल गए। ठीक है ना, आपकी इंग्लिश के उसी तरीके से धागे खुल जाएंगे, आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपके सामने। तो देखिए, अब दे रखा है, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका है कि अगर वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो तो प्रपोजिशन नहीं आएगी। यहां पर मैंने क्या किया, मेरा जो वर्ब का एक्शन था, वर्ब का एक्शन क्या था, प्रिपेयर करने का एक्शन था, ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा था। ऑब्जेक्ट क्या था, चाय, तो मैंने क्या बोला, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं किस चीज को, चाय को। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस चीज को प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने बोला चाय को, तो ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट एक्शन ट्रांसफर हुआ, कर्म पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हुआ, इसलिए ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब मैंने बात की IAS एग्जाम वाले क्वेश्चन की, उसमें क्या था कि मैंने प्रिपेयर किया, तो IAS एग्जाम को प्रिपेयर नहीं किया, मैंने किया खुद को प्रिपेयर। IAS एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, आप एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो अगर वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो तो प्रीपोजिशन नहीं आएगी। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जो अपने इफेक्ट को ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं करती हैं। अब सर आपने ये ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव बहुत पढ़ा दिया, अब मुझे बताओ इसका यूज क्या है। बहुत अच्छे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होगी उसके बाद या तो अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट आएगा प्रपोजिशन के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने आपको क्या बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में, कि नाउन जो होगी या तो सब्जेक्ट पर आ सकती है, उसकी 2 ही लोकेशन है, या तो वो सब्जेक्ट पर आएगी या ऑब्जेक्ट पर आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट पर अब आ नहीं सकती, सब्जेक्ट पर तो नाउन आ चुकी है, हम देखेंगे ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट पर जब नाउन आएगी तो वो प्रीपोजिशन लेकर आएगी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था फॉर द IAS एग्जाम, या फिर
अकर्मक क्रिया अगर है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो वो ना ऑब्जेक्ट मांगेगी ना प्रपोजिशन मांगेगी, वो अपने आप शांति से कि वर्ब लगाई और खत्म। ठीक है, तो आपके धागे अब खुलने लगेंगे कि आप जो पढ़ते थे ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। क्या इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है? आप हिंदी में बोल के देखिए, मैं सो रहा हूं। क्या आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है? आपसे सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन ये कर सकता है कि क्यों सो रहा है। क्या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको सो रहा है? ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, क्या सो रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। इसका मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और ऑब्जेक्ट की जरूरत जब नहीं है तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। द चाइल्ड विल क्राई, बच्चा रोएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है? बच्चा क्यों रोएगा? क्या ये क्वेश्चन बनेगा? बच्चा क्या रोएगा, बच्चा किसको रोएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन रहा है? व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है? देखिए, अब आपके अब तक के टॉपिक्स को सबको लिंक कर देता हूं मैं। अगर आपका व्हाट का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो नाउन की जरूरत नहीं आएगी, नाउन की जरूरत नहीं आएगी, नाउन लगेगा ऑब्जेक्ट पर, तो मतलब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो मतलब आपकी क्या हो गई? वो इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है सारे कंसेप्ट अब तक के? इनको प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत ज़्यादा, अभी तो देखते जाइए, अब शुरुआत है। द ट्रेन में अराइव लेट, हिंदी में बोल के देखिए इसे, ट्रेन देरी से पहुंच सकती है। ठीक है, ट्रेन देरी से पहुंच सकती है, सिंपल सा सेंटेंस है। अब ट्रेन हो गया आपका सब्जेक्ट, में हो गया आपका मॉडल। अभी हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा? मॉडल के बाद आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गई। अब सर अराइव के बाद अगर मेरा ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है तो अराइव मेरी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा है तो अराइव मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर है? अब आप बोलो, ट्रेन पहुंच सकती है, ट्रेन पहुंच सकती है, क्या सवाल आएगा? किसको का सवाल आ रहा है? क्या का सवाल आ रहा है? व्हाट का सवाल आ रहा है? नहीं आ रहा ना। आप पूछेंगे ट्रेन कब पहुंच सकती है, कितनी जल्दी, कितनी लेट, कितना टाइम, तो व्हेन का सवाल आ रहा है, कब। और कब जो होता है ना वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब अराइव की विशेषता ही बता रहा है, व्हेन जो बता रहा है अराइव की विशेषता बता रहा है, लेकिन वो क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, और बहुत कुछ है। सब धागे खुल जाएंगे आपके, एक टेंशन मत लीजिए। तो अब देखिए, लेट क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। अराइव की विशेषता बता रहा है ये, पहुंचने की विशेषता की, कब पहुंचेगा? लेट पहुंचेगा। क्लियर है? अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए जरूरी है कि नाउन जो है ऑब्जेक्ट का काम करे। अब तक मैं आपको 4-5 बार बता चुका हूं यही चीज। तो लेट क्या कर रहा है? यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। वहन जो होती है वो क्या होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए, मैं इन सब नोट्स को भी आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, फेसबुक पर जुड़ जाइए। इसकी लिंक जो है ना, जहां पर लिखा हुआ है ना, ये आपका टॉपिक लिखा हुआ है मॉडल्स का, ठीक है, उसके बगल में एक एरो का साइन बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके का एरो का साइन बना हुआ है। उसको आप जब खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, फेसबुक ग्रुप की लिंक है, उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो तो आप कर ही देंगे। देखिए, इतना तो बनता है, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बैंक्स विल नॉट सेलेक्ट सच कैंडिडेट्स। बैंक्स क्या हो गया? नाउन। अब बोलना शुरू कीजिए आप साथ में। बैंक्स क्या हो गया? नाउन। विल क्या हो गया? मॉडल। मॉडल के बाद क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेलेक्ट की, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नॉट, नेवर, ये क्या है? एडवर्ब है। ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, तो ये वर्ब के आगे आ गए। क्लियर है? अब सेलेक्ट अगर मैं कर रहा हूं तो सेलेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछेगा क्या? बैंक सेलेक्ट नहीं करेगा, बैंक सेलेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब सेलेक्ट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? इस तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं। अब सेलेक्ट जब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मिल गया क्या ऑब्जेक्ट? कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं करेगा, और इन कैंडिडेट्स की विशेषता क्या बता रहा है? सच। सच मतलब ऐसे, ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं करेगा। तो कैंडिडेट्स क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन।
नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो वो क्या हो गया? सच। क्या इस तरीके से इंग्लिश पढ़ी है आपने कभी? तो आप यही तो चीज़ है, इंग्लिश को ऐसे पढ़ो। अब देखिए, इट माइट रेन टुडे। इट जो होता है ना, इट होता है अनरियल सब्जेक्ट। जैसे ही, शी, दे, आई, यू, ये तो है रियल सब्जेक्ट, ठीक है ना? किसी का नाम, इनको तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट जो होता है वो होता है अनरियल सब्जेक्ट, अवास्तविक। इट में क्या आ सकता है? एनिमल आ सकता है, थिंग आ सकती है, मैटर, सब्जेक्ट, सिचुएशन, आइडिया, कुछ भी हो सकता है। तो इट हमने लगा दिया, अनरियल सब्जेक्ट है। इनके बारे में डिटेल अभी धीरे धीरे आएंगी, अभी हम टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं। वो तो इट दिखा इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। माइट क्या हो गया? पिछली वीडियो में बताया मैंने, माइट क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेन। सर आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। बारिश हो सकती है, चलिए अभी टुडे को काउंट मत कीजिए। इट माइट रेन, इट माइट रेन से मुझे पता लग गया बारिश हो सकती है, ठीक है ना? बारिश हो सकती है। क्या, ऐसा सवाल आ रहा है? क्या, किसको, व्हाट, ऐसा कुछ सवाल आ रहा है, ठीक है ना? आपका सवाल आएगा कब बारिश हो सकती है, कब? तो आपका जवाब आया टुडे। तो टुडे क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? आई वॉन्ट अ स्पेशलिस्ट, आई वॉन्ट अ स्पेशलिस्ट। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, वॉन्ट हो गया आपकी वर्ब। अबे वॉन्टेड सुना है ना? वॉन्टेड सुना है, तो वॉन्ट क्या हो गई? वर्ब। वर्ब के बाद आपके दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट, मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई? तो आपको नाउन की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा। अब आपको एक तरीका बता देता हूं, मैंने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में कि स्पेशल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर है? स्पेशल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब स्पेशलिस्ट, देखिए ये जो आईएसटी वाले हैं ना, स्पेशलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, साइंटिस्ट, पेसिमिस्ट, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और ये क्या हो गया आपका? नाउन का काम करते हैं अगर इनके आगे नंबर लग गया, ठीक है? ये अपने आगे डिटरमिनेंट लेंगे और क्या करेंगे? ये नाउन का काम करेंगे। क्लियर है? तो आई वॉन्ट अ स्पेशलिस्ट, तो आई वॉन्ट व्हाट? अ स्पेशलिस्ट। आईएसटी वाले वर्ड्स नाउन के रूप में यूज होते हैं। अगर नाउन के आगे इनका प्रयोग करें तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। मतलब आई वॉन्ट अ स्पेशलिस्ट, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो यहां पर स्पेशलिस्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता डॉक्टर, आई वॉन्ट अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो स्पेशलिस्ट नाउन है। लेकिन पिछली ही वीडियोस में मैंने क्या बताया था कि एक नाउन अगर दूसरी नाउन पर जुड़ जाए तो वो नाउन क्या बन जाती है? एडजेक्टिव बन जाती है। इसका एग्जांपल आपको मिल रहा है यहां। आपका स्पेशलिस्ट भी नाउन है, आपका डॉक्टर भी नाउन है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर जब हमने स्पेशलिस्ट को पुट किया, लगाया, तो स्पेशलिस्ट क्या बन गया? एडजेक्टिव। और अब इसे लगाकर देखिए, कैसा डॉक्टर? स्पेशलिस्ट डॉक्टर। क्लियर है? टुडे आई विल अरेंज माई बुक्स प्रॉपरली। अब इसे आप बनाकर देखिए खुद ही। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हो गया आपका मॉडल, अरेंज हो गई आपकी वर्ब, बुक्स हो गई मेरा ऑब्जेक्ट, प्रॉपरली कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं अपनी बुक्स को लगाऊंगा कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर की प्रॉपरली लगाऊंगा। और कब लगाऊंगा? टुडे। एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? अभी धीरे धीरे इन चीजों को समझते चलिए। अब देखिए धीरे धीरे आप ये तो समझने लग गए होंगे कि कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, और थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको एडवर्ब की भी आने लग गई होगी, ठीक है? अब सोचिए जब धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको कितना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो आपका सिर्फ एक ही काम है, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब करते रहिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, फटाफट रिप्लाई करेंगे हम, पक्की बात है। अब देखिए दो वर्ड होते हैं, अरेंज और अरेंज फॉर, ठीक है? अरेंज का मतलब होता है कीप इन ऑर्डर, जैसा कि मैंने अभी बताया। अरेंज का मतलब क्या हो गया? कीप इन ऑर्डर, कि मैं अपनी बुक्स को आज कैसा रखूंगा? ऑर्डर में जमाऊंगा, मतलब व्यवस्थित रूप से जमाऊंगा। और एक होता है अरेंज फॉर। अरेंज फॉर
अब आपको अरेंज फॉर देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये फिक्स प्रपोजिशन है। अरेंज फॉर क्या होता है? ट्राई टू प्रोवाइड, किसी चीज का जुगाड़ लगाना, किसी चीज का इंतजाम करना। हु विल अरेंज फॉर द मनी, पैसे का जुगाड़ कौन करेगा? वी अरेंज्ड फॉर अ कार, हमने एक कार का जुगाड़ किया। टू कलेक्ट अस फ्रॉम एयरपोर्ट, हमें एयरपोर्ट से कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने से मतलब पिक करने के लिए। तो आज का हम सेकंड रूल पढ़ते हैं। अब पहला रूल आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, छोटा सा रूल है। सेकंड रूल जो है उसे पढ़ते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है कि स्पेशल मॉडल्स जो होते हैं, स्पेशल मॉडल्स जैसे नीड नॉट, डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट, हाउ डेयर्ड, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर। सर ये क्या बता दिया? अरे मेरे भाई समझो तो सही, कंसेप्ट क्या कहता है। अगर नीड नॉट आ रहा है, अगर डेयर नॉट आ रहा है, देखिए नीड अगर खाली वर्ब है, इसका मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर बाकी सारे बताऊंगा। यू डू नॉट नीड टू गो, समझिए इसको क्या क्या लिखा हुआ है। यू क्या हो गया? यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गई? नीड। एडवर्ब क्या लग गई? नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई? डू। यू डू नॉट नीड, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा? तुरंत बोलेगा वो आपको ऑब्जेक्ट की डिमांड करने के लिए टू गो। क्लियर है? लेकिन अगर नीड नॉट लिखा आ गया एक साथ, तो नीड नॉट काम करेगा मॉडल का, और मॉडल के बाद आता है डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, सब मॉडल हैं। इसी तरीके से नीड नॉट भी मॉडल है, याद रखिएगा। नीड नॉट भी मॉडल है, दिमाग में घुसा लो इसको। और मॉडल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई टू नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। क्लियर है? यू नीड नॉट गो, अगर आप अब तक बोलते होंगे यू नीड नॉट टू गो, अब तक आप ये बोलते होंगे इंग्लिश में, इसको याद रखिएगा, यू नीड नॉट गो और यू डू नॉट नीड टू गो। क्लियर है? ये मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से कि ये बेयर इन्फिनिटिव लगा, किस तरीके से जीरेंड लगा, इन सबको हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना डिटेल में मत जाइए, अभी के लिए आप ये याद रखिए बस कि नीड नॉट जो है वो मॉडल है। अब देखिए सर, यू नीड नॉट मनी भी आ सकता है क्या? आ सकता है क्या, बताइए? अरे मेरे दोस्त, नीड नॉट है मॉडल, मॉडल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मनी वर्ब है? क्या मनी वर्ब है? तुम्हारा मनी, मेरा मनी, मनी क्या है? नाउन। और मॉडल के बाद नाउन आती है, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। तो उस केस में नीड नॉट मॉडल भी नहीं आ सकता, वहां पर क्या आएगा? यू डू नॉट नीड मनी। क्लियर है? इस तरीके से पढ़ो। तो क्लैरिफिकेशन इसका मैं बता देता हूं कि नीड नॉट जब मॉडल का काम कर रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डू नॉट नीड या डू नीड ऐसा कुछ आ रहा है तो वर्ब के बाद दो ऑप्शन बचेंगे कि अगर वर्ब के बाद अगली वर्ब लगानी है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, और अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, जिसका मैंने बताया यू डू नॉट नीड मनी और यू डू नॉट नीड टू गो। क्लियर है? बाकी के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अब इनको मैं बता देता हूं। डेयर नॉट, डेयर का मतलब होता है साहस करना, ठीक है ना। यू डेयर नॉट, यू डेयर नॉट, तुम हिम्मत मत करना। हाउ डेयर, तुमने हिम्मत, तुम हिम्मत कैसे कर लेते हो। डेयर्ड नॉट, हिम्मत नहीं की। हाउ डेयर्ड, तुम कैसे हिम्मत की। समझ रहे हो? हाउ का मतलब कैसे, डेयर का मतलब हिम्मत करना, डेयर्ड मतलब हिम्मत की। ठीक है, तो ये डेयर के चार वर्ड है, इनको रट्टा मार लो। डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट, हाउ डेयर, हाउ डेयर्ड। ठीक है ना, ये चारों मॉडल हैं और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डायरेक्ट। इसके बाद हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, इनका मतलब होता है कि आई वुड रेदर की मतलब, देखिए इनका मतलब क्या है इन तीनों वर्ड्स का, इन तीनों वर्ड्स का मतलब है काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने इस चीज को चुन लिया होता, काश मैंने इस चीज को इस चीज पर प्रेफरेंस दी होती। आई हैड बेटर मतलब एक तरीके से काश। ठीक है ना, अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। यू हैड बेटर गो बाय बस। अब देखिए, अब तक आपने इंग्लिश जो पढ़ी है, आपको क्या पढ़ा है टेंस में, हैड दिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, पढ़ा है, यही पढ़ा है।
अब लेकिन कंसेप्ट समझिए कि हेड नहीं है यहाँ लिखा हुआ है हेड बेटर, और हेड बेटर जो है वो मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हेड बेटर के बाद क्या आएगा, गो। यू हैड बेटर गो बाय बस, तुम बस से चले जाते। ठीक है। आई हैड रेदर चूज अनदर सब्जेक्ट, मैंने काश कोई और सब्जेक्ट चुन लिया होता। आई इस देखिए ये हैड रेदर हो चाहे वुड रेदर हो, हम इस तरीके से ही इसे यूज करते हैं जनरली बोलने वाली में। आइड इस तरीके से बोलते हैं, आइड रेदर, आई वुड रेदर, आई हैड रेदर की जगह हम जनरली क्या बोलते हैं, आइड रेदर स्टे एट होम, कि कोरोना चल रहा है, मैं बेहतर है कि मैं घर पे ही रुकूं। वुड रेदर अगर आ जाए तो वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हैड रेदर आ जाए तो वो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मतलब क्या होगा इन दोनों का, कि काश या फिर बेहतर होगा, ऐसा बेहतर होगा। आई वुड रेदर इससे अच्छा होगा कि मैं ऐसा करूं। आई वुड रेदर स्टे एट होम, कि मैं प्रेफर क्या करूंगा ज़्यादा, घर पर रुकना। क्लियर है। वीडियो को 2-3 बार देखो, ढंग से देखो, समझ कर देखो। ठीक है। ये वीडियोस जो है ना, ये आपको इंग्लिश समझा देंगी। यकीन मानिए अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़ते हैं। और जब आपको एक बार ये समझ आ जाएगा ना कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़ते हैं, तब हम नियम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई इंग्लिश की। अब आपको सिर्फ नियम पढ़ने और उनको समझना है कि अच्छा इसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं। फिर आपको एसपी बख्शी हो गई, आपकी जो भी बुक्स हो गई उनको पढ़ लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको यहाँ पर। लेक्चर सीरीज लंबी चलेगी, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ भी मान लीजिए, बड़ा भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, टीचर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी। नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, शेयर का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, तीनों को दबाइए और बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका अगला बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।